बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पास हो चुके हैं। मुस्फिरा के आए हैं 84%, मुआज़ के आए हैं 80% और अफ़रा तो आपको पता है वो नर्सरी में है तो उसके आए हैं कितने 99%। हाँ, छोटी क्लासों में तो 99% ही आते हैं, फिर जब आगे बढ़ते हैं ना तो फिर पता चलता है। तो खैर से इनका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन रिज़ल्ट था मैं उस दिन जा नहीं सकी, मैं बहुत थकी हुई थी, नींद बहुत शदीद आ रही थी। नहीं तो मेरा कुछ ऐसा प्लान था कि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि मैं स्कूल किस तरह इनका रिज़ल्ट लेने जा रही हूँ, लेकिन बस नींद के हाथों हम मजबूर हो गए और फिर जा नहीं सके। खैर अगले दिन फिर हम रिज़ल्ट कलेक्ट कर लिया था बच्चों का। तो बस रिज़ल्ट कलेक्ट करने के बाद आपको पता है नया सेमेस्टर, फिर नई वर्क बुक्स। तो ये देखें, ये सारी की सारी किताबें जो दी थी वो सब रद्दी हो चुकी हैं और अब इनकी आ गई है ये न्यू बुक्स। हर 6 महीने बाद ये एक नया ख़र्चा है जी। अब आपको पता है किताबें कितनी सारी महंगी हो गई हैं। अब खाली इनकी वर्क बुक्स तीनों बच्चों की आई हैं तकरीबन 4000 रुपीज़ की, और कोर्स जब हमने लिया था तो वो तो फिर पता नहीं कितने का था, काफ़ी महंगा आया था। खैर तो उसके बाद रीडिंग बुक्स तो वही रहती हैं, वर्क बुक्स चेंज हो जाती हैं। ये नए काम है जी प्राइवेट स्कूलों के पैसे कमाने के। तो अब मैं जो हूँ इनको साथ साथ स्टडीज़ करवा रही हूँ। मैंने मास का रिज़ल्ट थोड़ा इसलिए परसेंटेज कम आई है कि वो उर्दू में मार खा गया। उर्दू के अंदर थोड़ी सा उसका टेस्ट पेपर सही नहीं हुए। आइए ज़रा सामने आइए, ज़रा हमें बताइए। तो और मुस्फिरा ने तो इस दफ़ा कमाल करके दिखा दिया है। मुस्फिरा उर्दू में भी बड़े अच्छे नंबर लेकर आई। इस्लामियात में तो सिर्फ 1 नंबर कटा है इसका। 50 में से कितने लेकर आई है? 49 है ना। और जनरल नॉलेज जो वाक़फ़ियत आमा के नाम से इनको लगी हुई है उसके अंदर भी मेरी बेटी तकरीबन फुल मार्क्स लेकर आई है। गड़बड़ हुई है थोड़ी तो इंग्लिश और उर्दू में, क्योंकि उनके पेपर बहुत लेंथी था। बच्चों की राइटिंग स्पीड इतनी तेज़ है नहीं। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने इतना लेंथी पेपर लिया है, तो एटलीस्ट अगर हमें वो आगाह कर देते कि इस दफ़ा पेपर इंग्लिश और उर्दू का लेंथी है तो शायद मैं इनकी उस लिहाज से प्रिपरेशन करवा देती। खैर नेक्स्ट टाइम सही। तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया पेपर। और हाँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, तो ग्रैंड टेस्ट अच्छे हुए थे और 7 पेपर अच्छे हुए थे। तो अब ये मैं साथ साथ इनको उर्दू को और इम्प्रूव कर रही हूँ मैं मास की। अब मैं उसकी रीडिंग करवा रही हूँ। और ये देखें, मैं आपसे बातें कर रही हूँ और इससे मेरा फेवरेट बिस्किट निकाल के खा लिया। डेली इनके पापा इनके लिए चीज़ें लेकर आते हैं और मेरे लिए ये बिस्किट लेकर आते हैं। ये बिस्किट मेरा फेवरेट है। हाँ। तो वो जो है ना, लेकिन इस बिस्किट को कोई हाथ ना लगाया करे, ये मेरा फेवरेट बिस्किट है, मैं खाती हूँ ये चाय के साथ। हाँ, सारी चीज़ें इसके पापा इसको ला के देते हैं और ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है चीज़ें हैं। आपको ला के देते हैं आपके पापा, तो ये चीज़ें हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है कि चीज़ किसको क्या देना है, किसको क्या देना। नहीं, मैंने नहीं अभी खानी। और ये देखें जी मेरा क्रिकेटर ये करता रहता है बस। और अल्लाह का शुक्र है आखिरकार मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। कल बड़ी तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। यानी कि AC तकरीबन बंद हो चुके हैं, लेकिन मेरे बच्चे फिर भी इतने ढीठ हैं कि रात को AC चला के ही सोते हैं। क्यों, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है? जब तक AC की हवा ना पड़े ना इनको नींद नहीं आती। हालांकि मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया था रात को तो, लेकिन नहीं जी, जब तक AC नहीं चला इनकी आंखें नहीं बंद हुई। इन्होंने पहले AC ऑन करा फिर जाके सोए हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आइए, आप ही के तो इंतज़ार में थे हम। क्या आप आएँ और कुछ कहें? 4 दिन ही बाकी है, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? लो जी, अब एक और टेंशन शुरू हो गई। क्या? T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और बस अब हमें मैच ही देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा हमको अपना कोई ड्रामा कुछ नहीं देख सकते, बस मैच ही चलते रहेंगे। अब फुटबॉल वर्ल्ड कप देखना है आपने या T20 देखो? फुटबॉल का भी, मुझे फुटबॉल वर्ल्ड कप पसंद है।
क्या होता है? ऐसे ऐसे मारते रहते हैं। अच्छा ऐसे मारते रहते हैं। फुटबॉल ज़्यादा फेमस है क्रिकेट की निस्बत। पता है। दूसरा नंबर पर क्रिकेट है। तो कहाँ हो रहा है T20 वर्ल्ड कप? T20 वर्ल्ड कप किधर हो रहा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में हो रहा है। और वो जो है वर्ल्ड कप फुटबॉल का वो कतर में होता है। कतर में हो रहा है। तो कौन सी फेवरेट टीम है आपकी? पाकिस्तान। पाकिस्तान है। लेकिन वर्ल्ड कप तो नहीं मुझे लग रहा कि पाकिस्तान जीतने वाली है। उम्मीद रख लेते हैं। हाँ ना हो भी सकता है जीत जाए। और वो जो फुटबॉल की है वो मैं सऊदी अरब का। फुटबॉल आपने कभी देखा है नहीं, इस दफ़ा देखना मेरे साथ, क्यों क्या? फिर आपको पता चलेगा कौन कौन सी टीमें जो हैं वो। अच्छी। हाँ मुझे पता है। एक मैं उसके साथ जर्मनी। और 5 जर्मनी और कौन सी टीम है? स्पेन। हम्म। स्पेन और क्या होगा? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। नहीं, इस दफ़ा आप वर्ल्ड कप देखेंगे ना फुटबॉल का, फिर आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी टीमें हैं। और ये चली गई है फिर शॉप पर खोलने। बस मैं पापा को कहूँगी आज के बाद इसको चीज़ी नहीं ला के दे रही। रख दो बस, अब और नहीं खानी। गाइस थोड़ा कुछ मुझे पता है, मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे आता है मम्मा सुनाओ। हम मुर्गियों से अंडे और गोश्त हासिल करते हैं। वेरी गुड। अब इस दफ़ा मैं इनकी रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और स्कूल वालों ने भी अब फाइनली इनकी रीडिंग के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स से कंप्लेंट करी थी कि आप लोग भी ज़रा रीडिंग पे इनकी तवज्जो दें। तो खैर अब इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि हर 1.5 महीने बाद इनके पेपर होते हैं, तो अब ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर होंगे सर्दियों की छुट्टियों से पहले। कोशिश है कि मेरे बच्चे और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करें और अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ। मैं बस हमारे फाइनल पेपर होने में 3 क्लास में जाए भाई को मैं खुद। हाँ, और इनके लिए हमने मुस्फिरा के लिए स्पेशली, क्योंकि मुस्फिरा इसने हमें इस दफ़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है, तो उसके लिए हमने मंगवाए हैं टॉयज़। इंशाल्लाह उसके टॉयज़ आ जाएंगे जल्द ही, फिर वो आपको दिखाएगी कि उसके लिए पापा ने क्या क्या टॉयज़ मंगवाए हैं। मैं भी 80% लेके आया हूँ। मेरे पास 4 क्रूम है। तो मैं क्रिकेट मैं स्पोर्ट्स में मैं कोरोना में बच्चा नहीं रहा। हाँ हाँ माशाल्लाह आप जवान हो गए हो। 20 साल का नहीं होता। वही दूसरा मैं भूल गई। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी। ये देखें जी, पढ़ाई के साथ साथ मैंने भिंडी भी, ये खैर गंद है उसका, वो काट के मैंने फ्रिज में किचन में रख दिया, मैं बनाने जा रही हूँ। और ये मेरी बेटी जो है ये नहीं खाती भिंडी, मैं इसको मेरा मार मार के खिलाती हूँ भिंडी। तो इसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। तो कहाँ का रास्ता? तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलना।